एक बिल्डिंग को इस अंदाज में कंट्रोल ब्लास्ट के तौर पर डिमोलिश करने के लिए वो बाकायदा तौर पर इसकी पूरी एक स्टडी की जाती है। पहले डेस्क स्टडी होती है, फिर ग्राउंड स्टडी होती है। जब ग्राउंड स्टडी करने जाते हैं तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्ट्रक्चरल एवल्यूशन की जाती है, सराउंडिंग एवल्यूशन की जाती है कि सराउंडिंग पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसका, इसके अलावा एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा उस ब्लास्ट के करने से, तो एनवायरमेंटल एवल्यूशन होती है। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि इसकी रेजोनेंस जो होगी, जो वाइब्रेशन होगी, वो कितना इम्पैक्ट करेगी, कितना नॉइस क्रिएट होगा। यानी ये बहुत टिपिकल टेक्निकल किस्म के इसके एस्पेक्ट मुझे नज़र आए। तो आई वंडर के पाकिस्तान में तो इस तरह की कोई ना हिस्ट्री नज़र आती है, ना कोई केस ऐसा सामने आया, ना ही किसी इदारे के पास ऐसी कोई एक्सपर्टीज़ हमें बज़ाहिर नज़र आती हैं कि उनके पास ये तमाम इक्विपमेंट, स्किल्स, लोग जो कि बाकायदा इसको जो है वो सेफ्टी मेजर्स के साथ में जो इम्प्लीमेंट कर सकें, वो ऐसे कोई सिलसिला दूर तक नहीं है। ग्राउंड पर जाकर पूरे सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना कि कितना एक्सप्लोसिव मटेरियल होगा, उसकी क्या क्वांटिटी होगी, इसके स्ट्रक्चर की टाइप क्या है, किस हद तक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग है, वो भी डिपेंड करता है, वेरी करती है बिल्डिंग टू बिल्डिंग। बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि हर चीज़ के साथ में तो नहीं किया जाएगा। डिसमेंटल करके सिर्फ जो आखिर में जो कंक्रीट जो स्ट्रक्चर होता है आखिर में, सिर्फ उसको ब्लास्ट के थ्रू किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिसाइकल हो सकती हैं, दोबारा रीयूज़ हो सकती हैं, तो उसको फिर अलहदा किया जाता है।